राधे राधे जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी ये दोपहर का समय था। मैंने कल शाम बनाए थे शुक्रवार को खाने में राजमा चावल। तो मैंने दोपहर के टाइम भिगो दिए थे जी ये। और ये बच्चे कह रहे थे 3-4 दिन पहले कि मम्मा राजमा चावल या फिर वो पनीर वनीर की कह रहे थे, तो वो तो बना नहीं। फिर मैंने राजमा चावल भिगो दिए। तो जी आज है शनिवार और कल शाम बनाए थे मैंने राजमा चावल। ये कल की वीडियो है। और जी कि दो मतलब कल नहीं मेरा वीडियो आया, तो बस थोड़ी गर्मी की वजह से ना तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए कोई वीडियो भी शूट नहीं हुआ और आया भी नहीं। तो फिर मैंने वीडियो कल दोपहर से स्टार्ट किया था जी। तो जी देखिए यहाँ मेरा राजमा भीग चुका, और यहाँ देखिए जी यहाँ मैंने उबलने, फिर ये हो चुका था शाम का टाइम। तो जी मैंने राजमा उबलने के लिए रख दिया था। और टोकरे में ना सुबह के बर्तन लगे हुए थे, तो उनको साथ के साथ मैं कबड़ में भी लगा दूँगी। तो मेरे दो मतलब सारे काम एक साथ ही चल रहे थे। उधर राजमा भी रख दिया और इधर मैं साथ के साथ बर्तन भी लगा दूँगी। और जी गर्मी मतलब ज़्यादा थी, लेकिन जैसे आज शनिवार है तो आज मौसम सुबह से बहुत अच्छा है, ठंडा है। हल्की पहले मतलब आंधी सी आई थी, आंधी के बाद फिर हल्की सी बारिश पड़ी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है जी चंडीगढ़ में। मैंने कहा था ना कि आपसे कि चंडीगढ़ का ऐसा मौसम अगर हल्की सी बारिश पड़ जाए तो मौसम एकदम ठंडा हो जाता है, और यही हुआ जी। आज यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है आज, यानी कि मतलब आज शनिवार है और आज का मौसम बहुत अच्छा हो रखा जी यहाँ का। तो जी देखिए मेरा राजमा उधर उबलने के मैंने अपने बर्तन भी लगा दिए। तो जी अब काटने लगी हूँ मैं, मतलब उसकी ग्रेवी की तैयारी कर लूँगी। और ये मैंने 2 टमाटर लिए और 4 से 5 हरी मिर्च ली, और ली थी जी मैंने 3 प्याज, और लिए थे मैंने लहसुन। तो जी उनकी तैयारी कर दी थी, शायद मैंने तड़का भी लगा दिया था, फिर उसकी कोई वीडियो शूट नहीं करी। तो मैं फिर यहाँ काटने लगी सलाद में खीरा और प्याज, क्यों उधर उधर फिर तैयारी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा साथ के साथ सलाद भी काट दूँ। बच्चे गए थे खेलने और बच्चों के डैडी अभी ऑफिस से आए नहीं थे, तो मैं अब तैयारी करके रख लेती हूँ पहले ही, फिर अब ये है आए तो साथ के साथ बना के दे देती हूँ। तो जी यहाँ मैं काट लूँगी प्याज। खीरा भी बस रखा था, नहीं खीरा तो सब प्याज ही खा लेते हैं, खीरा कम ही खाते हैं। और हाँ जी मेरे कपड़े भी सिल के आ गए। भाई वीडियो शूट करनी याद नहीं रही, तो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी आपको कि मेरे कपड़े सिल के आ गए। एक का सूट सलवार बनाया, एक का पैंट प्लाजो और तीसरे का भी पैंट प्लाजो। तो जी मेरे 3 सूट सिल के आए। तो शायद मैं आज दिखाऊंगी, आपको भी दिखाऊंगी, फिर कल वीडियो डाल लूँगी उसकी वीडियो शूट करके। तो जी ये अपने कपड़े आपके साथ शेयर करूँगी। यही है जी, देखो जब अपना सोशल मीडिया पर आ जाते हैं तो यही आप ही हमारी फैमिली हो जाती हो, फिर सब चीज़ शेयर करनी भी होती है। अपना ये घर का रूटीन यही दिखाना होता है। तो जी कल की वीडियो में फिर मैं आपको दिखा दूँगी। तो जी देखिए हमें, और मैं गोल गोल प्याज नहीं काटती, तो मैं तो ऐसे ही काट देती हूँ। तो जी देखिए यहाँ मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। उधर चावलों का पानी तैयार करके रखा हुआ था मैंने, और चावल मेरे भिगे हुए थे। और देखिए जी सब्ज़ी मैंने, ये है ना जैसे गर्मी ज़्यादा हो रही, तो मैं अब ज़्यादा कैडी मतलब टाइट सब्ज़ी नहीं बनाती। देखो मैं आपको बता रही थी। तो देखिए सब्ज़ी में ना, देखो पतली है मेरी सब्ज़ी, लेकिन धरने के बाद फिर सही हो गई थी ये। लेकिन बनाई मैंने ज़्यादा ही पानी डाला था कि ये थोड़ा ना लाइट वेट से ही खाना चाहिए। गर्मी में ज़्यादा सूखी वुक्की सब्ज़ी सही नहीं रहती, तो मैं तो पतली ही बनाती हूँ हमेशा, रेसेदार सी। तो इधर मेरा आटा भी लग गया जी, चून भी लग गया, और उधर मेरी सब्ज़ी बन गई। तो बच्चे आ गए थे, खेल गए, तो मैं गेट खोलने चली गई थी। फिर बच्चे भी है ना, थोड़ा मौसम चेंज था ना, तो फिर मैंने कोई नहीं, फिर बाहर गेट पे बैठे थे उनके फ्रेंड। गेट पे ना पौड़ियाँ बनी हुई है, तो बच्चों के फ्रेंड थे और वे थे। मैंने कहा कोई ना, अगर गेट पे बैठे तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये लेट तक फिर मैं भी थोड़ा बाहर ही बैठ गई थी इनके पास में। तो ये गेट के पास ही खेलते रहे, फिर मैं बैठी रही। तो फिर रात 8 बजे तक खेल लिए, क्यों मैं थी ना इसलिए खेल लिए। यानी खेल के ये 7 बजे तक आ जाते हैं, क्यों 7 बजे अभी ऐसी रात नहीं होती। तो वो बाहर ही बैठे थे, फिर मैंने कि चलो तुम बातें करो, मैं अंदर आ गई थी। हेलो जी, राधे देखिए जी राधे। फिर ये कैसे हो अगले आप दिन सब? उम्मीद करती हूँ शनिवार सब का अच्छे दिन है, होंगे। सुबह सुबह का। तो जी सुबह आज शनिवार का दिन और 9 बज चुके हैं, और आज का मौसम
आज तो मतलब मन खुश हो गया, आज का मौसम बहुत अच्छा है जी। सुबह हल्की हल्की मतलब ठंड सी तो 2 दिन से है, या तो ऐसा कि कहीं बारिश पड़ गई तो उसकी वजह से ठंड है। सुबह उठे, सुबह पहले तो धूप ही निकली थी, दूध वाले अंकल आए थे, 6-15 को आए थे। तब उठ के मैंने दूध दूध लिया, तो तब तो अच्छी खासी धूप निकल रही थी। उसके बाद बच्चों की छुट्टियाँ पड़ रही, मैं फिर सो के मुझे नींद आ गई, फिर उठी मैं 8 बजे। 8 बजे उठने के बाद देखा तो मौसम इतना बढ़िया हो रहा था, हल्की हल्की बारिश थी। पहले तो आंधी थी, वो हल्की हल्की सी, उसके बाद हल्की हल्की बारिश थी। और अब है ना जो धूल मिट्टी थी वो भी दब गई और मौसम बहुत अच्छा हो रहा। चलो तो आपको दिखाती हूँ। तो जी देखिए, यहाँ मैं बाहर आ चुकी हूँ और हमारी क्यारी थी ना ये, तो मेरे है ना पेड़ काफ़ी सारे सूख गए थे। एक फपुट्टन का पेड़ लगवाया था तो वो कल मैंने निकाल दिया, और सवेरे इन्होंने है ना इसको नहला दिया, घास सी हो रखी थी। तो जी मैं आपको दिखा रही थी, यार देखो बारिश भी बढ़ी, ये देखो वो है ना, इसलिए ये जो क्यारी की वो है किनारी, देखो सारी गिल्ली हो रही। और देखो जी चंडीगढ़ का मौसम, देखो पूरी सड़क है ना गिल्ली, हल्की हल्की बारिश पड़ी थी। तो देखिए जी ये मौसम है आज चंडीगढ़ का। तो जी फिर मैं अंदर आ चुकी थी, उसके बाद हमने चाय वाय ली, मैंने बच्चों ने इन्होंने, हम सब ने चाय ले गए, और फिर बच्चे लेट ही उठे हैं। अब ये जब स्कूल जाते थे तो 5, 5:30 तक उठ जाते थे दोनों बच्चे। अब ये छुट्टियाँ चल रही तो मैं इतना जोर नहीं देती, मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर तो बच्चे उठते ही है सवेरी, तो जब तक इनका मन करता है ना तो मैं सोने देती हूँ। मैंने कहा कोई ना, आप सो लो। तो जी हाँ, फिर बच्चे उठ चुके थे मेरे दोनों, तो मैंने सोचा साथ के साथ बिस्तर भी हटा दूँ ये। तो जी हाँ, मैं इन कपड़ों की तय कर दूँगी। और जी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करो सब। तो जी देखिए, बेड पर जो कपड़े पड़े थे मैंने उनकी तय कर दी। अब मैं तय करूँगी गद्दे वाले कम्बल की। कम्बल का ये बेड शीट है, ये बिछाने में भी सर्दियों में बिछा लेती हूँ और फिर ओढ़ने के काम भी आ जाता है। लेकिन ये है, एसी में थोड़ी ठंड लगती है ना, तो ये हल्के हल्के से सही रहते हैं। तो जी हम तो इन्हें ही ओढ़ लेते हैं, और इस पर ना गद्दे पे बेडशीट डाल लेते हैं ना, तो फिर गद्दा ये है चुभता नहीं। लेकिन गद्दा बहुत कंफर्टेबल है जी दूसरे बेड का, बल्कि इस बेड के इतने अच्छे नहीं है, इसके तो टाइट है, मतलब पत्थर के जैसे है, लेट जाओ ना मतलब यही है कि ऐसे लेट जाते हैं सीधे किसी से, जैसे तख्त पर लेटे हो। जो दूसरे बेड के है वो थोड़ा कंफर्टेबल है, वो सही है। तो जी देखिए, यहाँ मेरे कपड़ों की तय बन चुकी, और साथ के साथ मैंने ड्रॉ में लगा दूँगी, ये नीचे वाले कपड़ है ना इसमें लगा दूँगी। तो जी देखिए, यहाँ मैंने इन्हें रख दिया। और साथ के साथ जी मैं बेडशीट भी झाड़ दूँगी। मैंने कहा जब लगी रही तो साथ के साथ ही निपटा दूँ। और दूसरे रूम की बेडशीट चेंज कर दी थी जी मैंने, इसकी नूनी करी। इसमें बच्चे कम बैठते हैं, उसी में ज़्यादा बैठते हैं कि उस कमरे में ना टीवी लगा हुआ है, तो हम उसी में बैठते हैं, शाम को खाना वाना भी वहीं बैठ के खा लेते हैं। तो जी इसलिए इसकी इतनी गंदी नहीं हुई, उसी की चेंज करी थी मैंने उस वाले कमरे की। इसमें तो बस ये है रात को लेटते लेटते हैं। तो जी देखिए, यहाँ मेरी बेड की चादर सही होगी, मैंने ये झाड़ के अच्छे से लगा दी थी। तो जी देखिए, अब मैं आ जाऊँगी दूसरे रूम में, और मैं इस रूम के भी गद्दा लगाकर अच्छे से इसकी भी बेडशीट बिछा दूँगी। तो जी देखिए, यहाँ मैं बेडशीट अच्छे से बिछाने लगी। और गाइस एक बात बताऊँ जी, एक बात बताऊँ जी आपको, जैसा है ना ये उंगलियों से गद्दा, भाई उंगली भी दुखन लगती है। मेरे बड़े वाला बेटा यूँ कह रहा कि मम्मा आपके तो ऐसे कर करके आपकी उंगली तो स्ट्रोंग होगी मजबूत बहुत। हाँ मैंने कहा हाँ बेटा, एक दिन करके देख, तुझे पता पड़ जाएगा। फिर हंसने लगा। नहीं वो करवा देता है, ऐसी नहीं है, मेरे बच्चे दोनों काम करवा देते हैं। तो जिन फिर मिलते हैं एक नई